वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लास। बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के क्लास 11th की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज चैप्टर नंबर 3, दैट इज प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने डिस्कशन किया था, इंट्रोडक्शन की बात करी थी कि भाई प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की चीज की बात करी थी। तो अपन ने डिस्कशन किया था थ्रू द इंडिपेंडेंस। अपन ने इंडिपेंडेंट के बाद में जब 1948 और 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी हुई थी अपनी यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में प्राइवेट सेक्टर को टोटल ही इग्नोर कर पब्लिक सेक्टर को उसको पुशअप किया गया था कि पब्लिक सेक्टर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया गया था। फिर भी प्राइवेट सेक्टर ने ग्रोथ करी और गवर्नमेंट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट किया था। फिर 1991 में जब फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च करी थी और उस 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर उन्होंने लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया था। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे जो बैरियर्स थे प्राइवेट सेक्टर के उनको हटा दिया था। यानी कि 1948 और 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसके अंदर मैंने आपको अभी बताया कि टोटली ही इग्नोर कर दिया गया था प्राइवेट सेक्टर को। यानी कि वहां पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, बहुत सारे बैरियर्स थे उनके ऊपर। वो कि बहुत सारे सेक्टर्स, बिजनेस सेक्टर ऐसे थे जहां पर प्राइवेट सेक्टर को परमिशन नहीं थी। बट 1991 में जब लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया गया था तब वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे। यानी कि अब प्राइवेट सेक्टर सारे बिजनेस सेक्टर्स के अंदर एंट्री कर सकता है, सिर्फ 3 सेक्टर को छोड़कर। वो 3 सेक्टर कौन से हैं आगे अपन डिस्कस करेंगे उसके बाद में आगे के चैप्टर में। लेकिन अभी अपन जब बात कर रहे थे कि भाई सारे लिबरलाइजेशन हटा दिए, यानी कि अब प्राइवेट सेक्टर सब जगह पर एंट्री कर सकता है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री उन्होंने इजी कर दी थी। और प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस की जब बात करी थी तो अपन ने पिछले चैप्टर में डीपली स्टडी कर ली थी। ब्रीफली अपन ने स्टडी किया है प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपन ने सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप का डिस्कशन किया, उसके बाद में अपन ने किया पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप के बाद में अपन ने डिस्कस किया कोऑपरेटिव सोसाइटीज और उसके बाद में जॉइंट स्टॉक कंपनी। यानी कि प्राइवेट सेक्टर बिजनेस को अपन ने ब्रीफली एक्सप्लेन कर लिया था, समझ लिया था। अब बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बिजनेस एंटरप्राइजेस की। तो यहां पर जब अपन बात कर रहे थे तो अपन ये कहते हैं कि फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। और लास्ट चैप्टर में अपन ने फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। यानी कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। यहां पर लिखे हुए मेन 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकेंड है पब्लिक कॉर्पोरेशन जिसको कि अपन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, और थर्ड है गवर्नमेंट कंपनी। अब सबसे पहले बात करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता क्या है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो अपन ये कहते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट। यानी कि इसका गवर्नमेंट के एडिशन में कोई लीगल सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इट हैज नो एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें कि भाई इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो रेलवे, पोस्ट ऑफिस, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जाम्पल्स में काम आ सकते हैं। यानी कि रेलवे जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रेलवे मिनिस्टर यानी कि रेल डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। पोस्ट ऑफिस इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का एक डिपार्टमेंट के थ्रू कंट्रोल करी जाती है। तो ये सारी चीजें समझ में आया कि भाई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है। इट इज द डिपार्टमेंट, वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इट हैज नो लीगल सेपरेट एग्जिस्टेंस। इसके फीचर्स की भी बात कर लेते हैं। फीचर यानी कि पहला है कंट्रोल्ड बाय द वन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। जब अपन ने यहां पर बात करी कि इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सो इट इज कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट। इसको कंट्रोल कौन करेगा?
रिलेटेड कंसर्न मिनिस्टर, यानी कि कंट्रोल्ड बाय द वन ऑफ द मिनिस्ट्री। गवर्नमेंट की कोई भी एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो इसको कंट्रोल करेगी, मैनेज करेगी, ऑपरेट करेगी। ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब अपनी बात वही चल रही है कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इज द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सो इट इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इट हैज नो लीगल सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसका कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि ये गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है। थर्ड आ जाता है फाइनेंस्ड बाय द एनुअल बजट। अब इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को पैसे कहां से मिलेंगे, इसका फाइनेंस कहां से होगा, इसके अंदर पैसे लगाए कहां से जाएंगे, तो फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द एनुअल बजट, यानी कि किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा देना है, कैसे देना है, किस किस वे में देना है, किस पर्पस से देना है, वो सारी चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करती है और वो पैसा दिया जाता है थ्रू द एनुअल बजट। जब गवर्नमेंट अपना एनुअल बजट डिक्लेयर करती है, उसी बजट में वो ये डिक्लेरेशन देती है कि इस डिपार्टमेंट को, एक कंसर्न डिपार्टमेंट को, उसके वर्क के लिए इतना फाइनेंस प्रोवाइड करवा दिया गया है। फिर रेवेन्यू डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी अकाउंट। अब उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो भी रेवेन्यू जनरेट होती है, यानी कि जो इनकम उससे होती है, वो इनकम गवर्नमेंट के ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जमा हो जाती है। ट्रेजरी वर्ड, ट्रेजरी यानी कि गवर्नमेंट के अकाउंट, गवर्नमेंट अकाउंट में, उसको अपन ट्रेजरी भी कह देते हैं। तो इनकम इज डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट अकाउंट और ट्रेजरी अकाउंट। स्टाफ आर सिविल सर्वेंट। डिपार्टमेंट के अंदर जो काम करते हैं वो क्या है, सिविल सर्वेंट है। सिविल सर्वेंट है, इट मींस इट इज द रिक्रूटमेंट और द एक्सपेंडेशन और प्रमोशन इज अकॉर्डिंग टू द सिविल सर्विस एक्ट। ठीक है। लास्ट आ जाता है अपना अकाउंटेबल टू द कंसर्न्ड मिनिस्टर। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो स्टाफ काम करते हैं वो अकाउंटेबिलिटी किसके लिए होती है, उनकी कंसर्न मिनिस्टर के लिए, यानी कि वो उस मिनिस्ट्री के अंदर जो मिनिस्टर होते हैं उनके लिए वो अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेही होते हैं। किसी भी काम के लिए उनकी जवाबदेही कहाँ तक है, कंसर्न मिनिस्टर तक है, कि भाई जो वर्क और जो काम हमारे को करना था, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई वो वर्क नहीं भी हो पाता है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी उनके कंसर्न मिनिस्टर तक होती है। तो आज की अपनी इस क्लास के अंदर अपन ने क्या कहा कि फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करी। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा है पब्लिक कॉर्पोरेशन जिसको कि अपन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, और थर्ड अपना है गवर्नमेंट कंपनी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करी तो अपन ये कहते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इट इज कंसर्न्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इट हैज नो लीगल सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसका कोई लीगल सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। फीचर्स की बात करी तो पहला फीचर था कंट्रोल्ड बाय द वन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन इट इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सो इट इज कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि वन ऑफ द मिनिस्ट्री, कोई भी एक मिनिस्ट्री उसको कंट्रोल करेगी। सेकेंड, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट देयर इज नो लीगल सेपरेट एग्जिस्टेंस, सो इट इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। फाइनेंस्ड बाय द एनुअल बजट, or it is financed by the government through the annual budget of the government, or revenue deposited in the treasury account. If any revenue generated by the departmental undertaking, it is deposited in the treasury account or government account. Staff are civil servant. There is the staff or staff are civil servant, so there is the new recruitment are according to the Civil Service Act. और लास्ट है अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्टर, एनी अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टाफ इज कंसर्न विद द कंसर्न मिनिस्टर, अकाउंटेबल विद द कंसर्न मिनिस्टर। सो आज की अपनी इस क्लास के अंदर अपन ने जो ये चीज डिस्कस करी है, आपको इसको रिकॉल करना है, इसको रिवाइज करना है। इन आवर नेक्स्ट क्लास अपन अपनी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, जिसके अंदर अपन मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करेंगे। थैंक यू।